जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके अपने स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप लोग स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं दोनों शिफ्ट का सेफ स्कोर क्या रहेगा जो आज परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, और आगे के लिए हम बेहतरीन तैयारी कैसे करें। जो कल परीक्षा है, परसों परीक्षा, इसके लिए हम क्या करें। तो आज के जो पेपर देख के जो हमारे सेफ स्कोर क्या रह सकता है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो एक अनुमानित सेफ स्कोर बताया जाए, लगभग कहीं ना कहीं कट ऑफ उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ठीक है, और पेपर देखने से इतना आइडिया लग गया है कि लगभग आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर पेपर की बात करें, पेपर की क्वालिटी की बात करें, किस टाइप का पेपर था, अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें चाहे हम सेकंड शिफ्ट की बात करें, बहुत ज़्यादा अंतर दोस्तों देखने को नहीं मिला है। मैं आपको बताऊं कि वो शिफ्ट बहुत ज़्यादा सरल लगी, वो शिफ्ट बहुत ज़्यादा कठिन लगी, ऐसा कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिला है किसी भी शिफ्ट में। ठीक है, तो अभी तो इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर मिला है। अगर यहाँ हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका आराम से, अगर पैराग्राफ को छोड़ दिया जाए, जो पैसेज आपका है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे क्वेश्चन करने लायक था। तो मान के चलते हैं कि कोई भी बच्चा है जो है 30 स्कोर क्रिएट कर सकता है हिंदी की। एक स्कोर बता रहा हूँ, दुनियादारी की बात नहीं करूँगा, फिर उसके स्कोर के बारे में बात करूँगा, उसके बाद बताऊँगा कल क्या करना है आपको, कल का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी लगभग आपका 50 क्वेश्चन था, और रीजनिंग में मैथ वाले पोर्शन में भी थे, और 50 में आप 45 आराम से कर सकते थे। बहुत ज़्यादा लेंथी रीजनिंग नहीं थी कि यहाँ बहुत जैसा पिछली बार आई थी, बहुत ज़्यादा लेंथी, इस टाइप से रीजनिंग नहीं देखने को मिली थी। अगर अच्छा जीके वाले पोर्शन की बात करें तो जीके वाले पोर्शन में आपका बहुत अच्छा अगर पड़ा हुआ है तो आप 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा जो भी शॉर्ट टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया था टेलीग्राम के माध्यम से, अगर उनको आपने बहुत डीपली से भरा है तो आराम से आप 15-16 क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन आपको कहते हैं 25 करने लायक पेपर था, नहीं 25 करने लायक पेपर नहीं था भाई। 15, 16, 17, 18, 20 जिसके हो गए वो उसने बहुत बढ़िया स्कोर जीके में कर लिया है। ठीक है, लोग कितना कहेंगे मैंने इतना मारा वो सब लाइन में आ जाएगा। जहाँ तक अगर अनियमितता नहीं हुई है, और अनियमितता मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई अनियमितता हुई है। हिंदी, रीजनिंग, जीके की हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं आपका मैथ। दोस्तों, मैथ का मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, जिस भी टीचर से पढ़े हो, आपने अगर उसका नोट्स पढ़ लिया है तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है या नॉर्मल स्टूडेंट है, 10 क्वेश्चन तो आराम से कर लीजिए। 10 क्वेश्चन, उसके बाद जो 10 क्वेश्चन बचते हैं, 10-12 क्वेश्चन, उसमें आपको करनी पड़ेगी मेहनत। और उसमें से जो लड़का थोड़ा सही है पढ़ने में, वो 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर सकता है, वो 15 कर लेगा। ठीक है, बाकी 5 क्वेश्चन भी कर पाएंगे जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान वगैरह बताया था ऑलरेडी। ठीक है, ये मैं एनालिसिस बहुत अच्छे से कर चुका हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी आपको एक एक चीज़ के बारे में एनालिसिस करके बताया है। और उस वीडियो के माध्यम से हमने ये भी बताया था कि जो आपकी मानसिक अभिरुचि के 10 क्वेश्चन है वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा आए। उस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था इस चीज़ को। ठीक है, अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला, 19-20 का अंतर मिला है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहते हैं इस शिफ्ट सब सेम ही है लगभग। ठीक है, 19-20 का फर्क पड़ा है, मान लो अगर अब लेवल फर्स्ट में हुआ, सेकंड में हुआ, लेकिन ये अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि दोनों में से कौन सी कठिन शिफ्ट है। हाँ, 19-20 का अंतर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, उसी के इर्द गिर्द आपको सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट और सेकंड में दोनों को इक्वल देखने को मिलेगा। अगर आगे की शिफ्टें बहुत ज़्यादा आसान आती हैं या पैटर्न सेम रहता है, जैसा कि आपको रीजनिंग में पैटर्न आपको देखने को मिल गया होगा, अब प्रयास करिएगा इसी पैटर्न को एक बार इन दोनों शिफ्ट को पेपर को सॉल्व करके जाइए। कल या जिसका परसों आयोजित होने वाला है या उसके अगले दिन आयोजित होने वाला है, जो भी इन जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, रीजनिंग वाला जो सेक्शन है, इसको बहुत बढ़िया से एनालिसिस करके और मैथ वाले सेक्शन को एनालिसिस करके जाइएगा। बात जीके की करें, जीके के जो 15 टॉपिक आपको टेलीग्राम के माध्यम से देकर आपने उनको बढ़िया से एनालिसिस किया तो आप 15 क्वेश्चन सीधे यहाँ से बना पाएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन ये कहीं से नहीं आ रहे, ये 15 क्वेश्चन ये है थोड़ा डीपली आ रहा है, हल्के लेवल में नहीं आ रहे। ये 15 क्वेश्चन 15 टॉपिक से थोड़ा उन्हीं टॉपिक को थोड़ा अंदर से पूछा जा रहा है। ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन आप आराम से करंट अफेयर करने लायक नहीं है, है 1-2 क्वेश्चन, लेकिन अच्छे यूपीजी के बहुत ज़्यादा एडवांटेज है नहीं, और नहीं मैं इसके बारे में बताया था। ठीक है, सब एकदम सेम, दोनों शिफ्टों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। हम सेफ स्कोर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा समय इसमें बर्बाद नहीं करने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम है, और जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनको यही जानना होगा कि उनका कितना स्कोर सेफ रह सकता है। तो दोस्तों, एक मोटे लेवल की बात करूं कि आपका कितना स्कोर सेफ रह सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट की बात कर रहे हैं अभी। और जो फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे वो तो हम सारी शिफ्टें होने के बाद 10 शिफ्ट हो जाएंगी, उसके बाद उसका एनालिसिस बढ़िया से कर पाएंगे। लेकिन अभी हम इन दोनों शिफ्ट को बता रहे हैं कि अगर कितने क्वेश्चन आप सही, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपने इतने क्वेश्चन भर रहे हैं, इसके आसपास क्वेश्चन सही भर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दोस्तों हम यहाँ से जनरल कैटेगरी को लेकर चलेंगे, हम SC, OBC, EWS इनको लेकर नहीं चलेंगे, हम सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। अगर दोस्तों आपके 105 क्वेश्चन के विरुद्ध भरना है, 105 क्वेश्चन, हम सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे 105 क्वेश्चन के इर्द गिर्द, तो यहाँ से आप फाइनली अपने आप को तैयार रखिए 105 के आसपास। ठीक है दोस्तों,
हो एक 100 पे भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 पे नहीं होगा, लेकिन 100 पे जैसे फिजिकल मतलब डाउट रहता है कि अब इनमें आपको नॉर्मलाइजेशन तो बढ़ना तो है ही है, आपका 100% बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो अगर 100 भी आपके प्लस क्वेश्चन है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होना है, ठीक है, तो वो तो इंक्रीजमेंट यहाँ पे भी लगना है, ठीक है। तो अगर जिसका 105 के इर्द गिर्द आपका स्कोर बन रहा है तो आपको फाइनल के लिए आपको तैयार समझिए, ठीक है। अगले वाले पेपर क्या होंगे कैसे होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आपके 105 के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप मेरी समझ से, और फिलहाल जैसा पेपर आया है लोगों को लग रहा है पेपर बहुत आसान है, पेपर टाइम टेकिंग भी है और ठीक लेवल का भी है, और वैकेंसी भी अच्छी लेवल की है, आपको पता है 60,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर आपका 105 के इर्द आपका जनरल कैटेगरी से क्वेश्चन बन रहा है तो आपको रेस के अंदर समझिए, ठीक है। और यहाँ से आप ये समझिए कि आपको फिजिकल और फाइनल तक आप पहुँचने वाले हैं। अगर 100 है तब भी आप मतलब थोड़ा भरोसा रख सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से 150 के इर्द अगर आपका स्कोर है तो आप यहाँ से सेफ लाइन में हैं, सेफ जोन में हैं, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो 150, और अगर नीचे कैटेगरी की बात करो, हम SC EWS इन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ से आप उतना ही अपना नीचा कर सकते हैं कटा। हम जनरल कैटेगरी की बात करें, ऑलरेडी आपको बता रहा है जनरल, अगर SC EWS OBC की बात करें तो आपका नीचे आप कटा के देख सकते हैं। इनके बारे में बात नहीं करेंगे, इनके बारे में जब बात करेंगे हम सारी शिफ्ट को पेपर देख लेंगे जब फाइनल एनालिसिस लाएंगे। लेकिन इस शिफ्ट की बात करें तो 105, 106, 107 इस टाइप से जिसका क्वेश्चन बन रहा है सही 104 वो एकदम सही लाइन में जा रहा है, एकदम टेंशन नहीं लेना है आपको, और बढ़िया से अपना फिजिकल का तैयारी करना है, ठीक है। और जो लोग अभी जिनका पेपर कल है उनके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा आपको पेपर को ऐसे मतलब अटेम्प्ट करना है कि बहुत सारे तुक्के जमाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेपर उतना सरल जितना सोचे थे उतना सरल नहीं आ रहा है। क्योंकि हिंदी में हम यही टारगेट रखते थे कि हिंदी में बच्चा 35 कर लेगा, 35 36, लेकिन हिंदी में जो पैसे जा रहा है वो अच्छे लेवल का आ रहा है। मैंने दोनों पैसे एनालिसिस किए हैं तो पैसे अच्छा मतलब अच्छे लेवल का है। मैथ में भी कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, जीके का तो बात ही नहीं करते हैं, किस लेवल की जीके पूछ रहे हैं ये, तो वो तो एक का पोर्शन अच्छा लेवल का पूछा जाता है, नहीं तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक मोटा मोटा आइडिया जनरल मतलब जनरल कैटेगरी बता दिया। 105 से 1-2 मतलब 1-2-19 वो आपका नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है फाइनल कट ऑफ आपका, ठीक है। फिजिकल का नीचे करेगा और कैटेगरी की नीचे जाएंगी, ये तो पक्का जाएंगी। इन दोनों शिफ्टों की हमने बताई है। आगे जो कल शिफ्ट होंगी उनकी एनालिसिस कल हम करने वाले हैं, जो परसों शिफ्ट होंगी उनकी एनालिसिस परसों करने वाले हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर हम इस पर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी एनालिसिस जब भी करेंगे जब हम 10 शिफ्ट को देख लेंगे। लेकिन इतना मान लिया अगर जनरल कैटेगरी है आप 105 106 आप सही कर रहे हैं तो अपने आप को रेंज में समझिए, ठीक है। आप बिल्कुल भी किसी के बहकावे में नहीं आए कि पेपर बहुत सरल है या वो है जो पूरा एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग आपका 105 110 तक अगर 7-8 क्वेश्चन बैठ रहा है तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, सही। अभी तो जब पेपर देके निकलते हैं तो सब कहते हैं कि हमारा इतना सही है उतना सही है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं होता है। और दोस्तों एक बात और कहते हैं, जिसका पेपर कल है परसों वो हमारी वो वीडियो जो हमने डाल रखी है कि आप 100% सिलेक्शन की वीडियो देखिए, उसको जरूर देख के जाइए। उसमें बहुत डिटेल से सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, अगर आपने उसको 90% भी फॉलो कर लिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसमें सब चीज़ बताई गई, जो पेपर आपका मॉडरेट लेवल का आ रहा है आपको भी पता है, ठीक है। नहीं बहुत ईजी आ रहा है, नहीं बहुत हार्ड। कुछ पोर्शन की बात करें, कुछ पोर्शन बहुत हार्ड आ रहा है, जैसे कि जो जीके का कुछ पोर्शन बहुत अच्छा हार्ड है, पैसेज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पैसेज में बहुत सारे आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको लगेगा नहीं आपका सही है, लेकिन दोस्तों वो जब आंसर की आती है ना बहुत सारे सही गलत होते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बता रहा हमारे 125 सही है तो 105 पी ने कैसे बता दिया कट ऑफ ऐसा कैसे चले जाएगा। आपके 105 के इर्द गिर्द कट ऑफ होने वाली है, आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलने वाला है, एकदम निश्चिंत रहिए, आपका नॉर्मलाइजेशन कोई मतलब कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। और जिनका अभी अगली शिफ्ट में परीक्षा है वो लोग ध्यान रखिए, आपको 110 के इर्द गिर्द में आपको क्वेश्चन करना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लपेटना है। एक वो वीडियो जो आपको बता रहे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में या हमारे चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर पड़ेगी, उसको जरूर देख लीजिए, वो आपको बहुत फायदेमंद साबित होगी, ठीक है दोस्तों। और कल इसी के साथ आप जो लोग चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल दोनों शिफ्ट होगी उसका भी एनालिसिस लेके आएंगे, इसके बाद हम एक फाइनल एनालिसिस लेके आएंगे जिसमें हम सारी शिफ्टों का एक एवरेज बता के बात करने वाला है। चलिए दोस्तों, आपका लगभग 9-10 मिनट का टाइम ले लिया गया है और अब हम मिलेंगे कल शाम को पूरे एनालिसिस के साथ कि जो कल की दोनों शिफ्टें हैं उनका सेव स्कोर क्या रहने वाला है। 105 से 107-8 ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी ठीक है, पर्याप्त है आपका फाइनल की रेंज के लिए, मतलब सिलेक्शन की शॉर्ट लिस्टेड की रेंज में आपका मतलब फिक्स बढ़िया है स्कोर, ठीक है। इससे क्या है तो थोड़ा खतरे की निशानी के बराबर है, लेकिन इतना है यूआर कैटेगरी में तो ठीक है, ठीक है। बाकी आरक्षित कैटेगरी अपना इससे घटा के देख लिया। अब 80 की बात करें तो 80 तो 100 से भी नीचे उम्मीद कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि पेपर बहुत इतना ज़्यादा आप आसान समझते हैं, जितना आसान पिछली बार था उतना आसान इस बार नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उससे पेपर का लेवल अप है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम कल अपने नेक्स्ट जो
दो शिफ्ट होंगी उसका एनालिसिस करेंगे। इस टाइप से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं हम। उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और फिजिकल फिलहाल जिनका 105-7 सही हो रहा है वो लोग अपना फिजिकल धीरे धीरे स्टार्ट कर दें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मौका 100% मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।